ये ब्राह्मणवाद जिंदाबाद नहीं, ब्राह्मणवाद मरेगा और नहीं मरेगा तो ब्रजन की संतान मार जाएगी और नहीं चलेगा इस देश में ब्राह्मणवाद और मनुवाद। दलित बहुजनों के न्याय के लिए, अधिकार के लिए लगातार पहलकदमियां लेते रहे, बौद्धिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे और अभी पूरे बिहार और देश में दलित बहुजनों के जागरण के लिए, उनके हक अधिकार के लिए जो पहलकदमियां ली जा रही है, जो जन आंदोलन चल रहे हैं, उसमें एक नेतृत्वकारी भूमिका में है हमारे जो सर बैठे हैं मंच पे, फॉर्मर डीजीपी साहब ए के अम्बेडकर साहब, डॉक्टर अरविंद जी, बौद्ध धर्म से जुड़े हमारे साथी ज्ञान कृति जी, ज्ञान सागर जी, और मंच पे बैठे आप सभी नेतागण, जैन कॉलेज से तबस्सुम जी जो प्रोफेसर हैं, अभी जिनका हम लोग किताब दलित महिलाओं के ऊपर प्रीति जी का लोकार्पण हुआ, यहाँ पे हम लोगों को दिया गया, और सभी जो मंच पे बैठे हैं और जहां से भी जो हमारे साथी संविधान के लिए, उसकी रक्षा के लिए जो लड़ रहे हैं, आरक्षण के लिए जो लड़ रहे हैं, दलित बहुजनों के जातीय शोषण के खिलाफ, उनके हक अधिकार और उनके मान सम्मान और उनके स्वाभिमान के लिए जो लड़ रहे हैं, और इस सामने आप बैठे हैं, आप सभी बहादुर मजदूर किसान साथियों, मां बहनों, प्यारे बच्चों, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अंबेडकर के संतानों, आप सभी साथियों का मैं अपनी ओर से जय भीम लाल सलाम करता हूं। साथियों, आज 11 अप्रैल है और बहुत ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, गर्व का आज तारीख है। सामाजिक समता आंदोलन के अगुआ क्रांतिदूत, ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन के नायक ज्योतिबा फुले जी की जयंती है। हम लोगों ने बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ मूर्ति, आदमकद मूर्ति स्थापित किया है। महात्मा बुद्ध जी का, संत रविदास जी का भी हमने तस्वीर देखी, और आज के बहुत जो हमारे विनोद जी हैं शिक्षक, जो हमारे संरक्षक इस मूर्ति के, और भी ज्ञान सागर जी कह रहे थे कि हमें 100 मूर्तियां लगाने की हमारे पास योजना है इस इलाके में। आप सभी साथियों का मैं अपनी ओर से एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको सलाम करता हूं। मित्रों, जिस दौर में हम लोगों ने ये मूर्ति स्थापना किया है, इस दौर में देश में एक बहुजन विमर्श चल रहा है। हाल ही में एक कानून आया था, यूजीसी रेगुलेशन, आप लोग जानते हैं कि जातीय भेदभाव और उत्पीड़न केवल गांव में, केवल समाज में नहीं, बल्कि गांव समाज से लेकर कॉलेज विश्वविद्यालय के कैंपस तक, स्कूलों से लेकर के देश के तमाम शिक्षण संस्थानों तक ये जातीय भेदभाव उत्पीड़न कायम है, जिसके चलते बहुजन समाज का एक प्रखर मस्तिष्क, एक भविष्य, बहुजन समाज का बेटा रोहित वेमुल्ला को शहीद होना पड़ा। पायल तंडवी जो आदिवासी समाज की बेटी थी, जो डॉक्टर थी, पढ़ाई कर रही थी, और उसके साथ पढ़ने वाली ब्राह्मण जाति की लड़कियां अपमानित की, प्रताड़ित की कि तुम ऑफिस में रजिस्टर मेंटेन करो, पानी उन्हें पिलाओ, तुमको डिलीवरी कराना, कॉलेज में, अस्पताल में डिलीवरी कराने वाला काम में नहीं रहना है, तुम छोट जाति की हो। और पायल तंडवी भी शहीद हो गई। यूजीसी रेगुलेशन लाया, भारत सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट में वकील होते हैं, यूजीसी रेगुलेशन लागू हो, इसके पक्ष में एक शब्द नहीं बोले, चुप्पी साध लिए, और मुट्ठी भर मनुवादी ताकतों, जातिवादी
ब्राह्मणवादी ताकतों के, लंपटों के, सामंती गुंडों के विरोध के चलते आज यूजीसी रेगुलेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में नारा लगाया गया कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। ये लोग ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। ये नारा क्यों लगाना पड़ रहा है इन लोगों को? क्योंकि इन लोगों को पता हो गया है कि अब भारत से जो सपना था ज्योतिबा फुले का, सावित्री का, जो लड़कियों के लिए स्कूल खुली, जो दलितों के लिए ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले सबसे पहले स्कूल खुले, सबसे पहला और हमारे महान टीचर सावित्रीबाई फुले, जो बाबा साहब का मिशन था, जो पेरियार आंदोलन का लक्ष्य था, सपना था कि भारत से ये जातिवादी भेदभाव, उत्पीड़न, ये शोषण जो सदियों से चला आ रहा है वो बंद हो। ये ब्राह्मणवाद, ये मनवाद नहीं चलेगा। ये उनको पता हो गया कि इसके खिलाफ भारत के भीम भगत की संतानें, बहुजन समाज की संतानें अब जागरूक हो गई हैं। ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई चल रहा है तो उनको नारा लगाना पड़ रहा है। लग रहा है कि ब्राह्मणवाद कमजोर हो गया तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। अरे मनवादियों, ये ब्राह्मणवाद जिंदाबाद नहीं, ब्राह्मणवाद मरेगा और नहीं मरेगा तो बहुजन की संतान मार जाएगी और नहीं चलेगा इस देश में ब्राह्मणवाद और मनोवाद। मित्रों, आप देख लीजिए क्या हालात है। एक जमाना था, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बाप दादों ने जमींदारी व्यवस्था में बंधुआ मजदूरी की, कई पीढ़ियों का खून पसीना का मेहनत मार लिया और मजदूरी उतनी ही मिलती थी जितना कि हमारा हाड़ मांस सटा रहे और हमारी माएं अपनी कोख से जमींदारों, सामंतों, पूंजीपतियों के लिए मजदूर पैदा करते रहे। लेकिन जमाना बदल गया, लड़ाई लगा नहीं। अब बहुजनों की मां के कोख से अपने सामंतों, मालिकों के लिए केवल मजदूर नहीं बल्कि कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली बेटियां भी पैदा होने लगी और बेटे भी पैदा होने लगे। और इसलिए मित्रों, आज जब हम कॉलेज में जाने लगे, विश्वविद्यालय में जाने लगे, तो इस शिक्षा को बाजार के हवाले कर दिए, बाजार का माल बना दिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज खोलने लगे और इतना फी है लाखों करोड़ों कि बहुजन समाज का बेटा वहां नाम ही नहीं लिखा पाएगा। 10,000, 20,000 प्राइवेट स्कूल का फी है, बढ़िया बढ़िया स्कूल, लाखों करोड़ों। कुछ हमारी समाज की बहनें, कुछ हमारे समाज के बेटे मास्टर बन रहे थे बीएड करके। बीएड की पढ़ाई फ्री थी, फ्री थी। आज वहां भी 2.5 लाख रुपया फीस कर दिया। न गरीब का बेटा 2.5 लाख रुपया देगा, न गरीब की बेटी 2.5 लाख रुपया देगी, न गरीब का बेटा बेटी मास्टर बनेगा। आज हमारे गर्व की बात है कि हमारे कुछ समाज के प्रोफेसर मंच पर मौजूद है। लेकिन सच्चाई क्या है? देश के तमाम 45 से जो 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, वहां आपका प्रोफेसर का पद एससी का 64% खाली पड़ा है, एसटी का 83% खाली पड़ा है, ओबीसी का 80% से ज्यादा प्रोफेसर का पद खाली पड़ा है। कौन है इस देश के हाईकोर्ट में जज? हमें न्याय नहीं मिलता। जमीन की लड़ाई लड़िए, आरक्षण की लड़ाई लड़िए, कोर्ट में हम हार जाते हैं। ईडब्ल्यूएस लाया गया, सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया 10%। और पक्ष में यह बात होनी चाहिए, जो बाबा साहब का नाम हम लोग लेते हैं, तो यह बात होनी चाहिए कि 10% जो सवर्णों का आरक्षण मिला, यह हमारे समाज के वे लोग भी बाबा साहब के माल्यार्पण करते हैं, पुष्पांजलि देते हैं, मूर्तियां लगाते हैं, उद्घाटन करते हैं। चिराग बाबू, बहन मायावती जी, मांझी जी, लेकिन इस सवाल पे चुप हैं। हाई कोर्ट में
2018 से 23 जनवरी 2026 तक देश के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश किया कि 18 से जनवरी 2026 तक जो देश के हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति हुई 847, उसमें एससी समुदाय से मात्र 33, एसटी से मात्र 17, ओबीसी से मात्र 104, मुस्लिम समाज से मात्र 46, यानी 847 में 200 जज एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज से और 600 जज सवर्ण समाज से। कहां न्याय मिलेगा? कौन है विश्वविद्यालयों के कुलपति? कौन है प्राइवेट कॉलेज विश्वविद्यालय के मालिक? गांव में 44% आबादी भूमिहीन है, और जो टॉप 10% लोग हैं देश के कुल धरती का आधा हिस्सा पर कब्जा जमा है। और हम लोगों को न रहने का घर बना पाते और न अपने नायकों की मूर्तियां लगाने के लिए जमीन मिल पाती। नहर के किनारे हम लोग अपने नायकों को मूर्तियां लगाना पड़ता। यह जमीन का सवाल है कि गरीबों के घरों में बच्चों को पढ़ने के लिए एक कमरा नहीं होता। ये लड़ाई है हमारी। और कुछ बन गए, कुछ अधिकारी बन गए, कुछ डीएम बन गए, कुछ बीडीओ सीओ बन गए, कुछ प्रोफेसर बन गए, कुछ बड़े संस्थानों में चले गए तो ताना मारता है। हम लोग विधायक बने तो राजपूत टोलियों से गुजरते हैं तो लोग इज्जत नहीं करता है, कोई हाथ नहीं उठाता है। विधायक जा रहा है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, पैर पर पैर चढ़ा करके। विधायक है, माले का मनोज मंजिलवा है, विशाख चमार है, और ताना मारता है कि आरक्षण से आए हैं। और लिख दिया है जो हमारे पद खाली है वो लिख दिया है नॉट फाउंड सूटेबल, यानी कि योग्य उम्मीदवार एससी एसटी से ओबीसी से सूटेबल उम्मीदवार नहीं मिले। और यही लिख देते हैं नॉट फाउंड सवर्ण, कि सवर्ण नहीं मिले, सूटेबल नहीं है, हम योग्य नहीं है। और खेत खलिहनवा में खून पसीना गिराने के लिए योग्य है, अन्न उगाने के लिए। कल कारखाना में, खान खदानों में, बाग बगानों में खून पसीना और अपना मेहनत और अपनी जवानी कुर्बान करने के लिए, फैक्ट्रियों में जलकर मरने के लिए, खदानों में धंसकर मरने के लिए, सेफ्टी टैंक और गटर में तुम्हारी गंदगी साफ करते हुए गैस से दम घुटकर मरने के लिए हम सूटेबल हैं? अंग्रेजों से लड़ने के लिए हम सूटेबल थे? अरे मनवादियों, बहुवादियों, दलित बहुजनों का बेटा सूटेबल है। अगर कुछ सूटेबल नहीं है तो तुम्हारी शिक्षा नीति या शिक्षा व्यवस्था और तुम्हारी मानसिकता सूटेबल नहीं है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इस देश में यूजीसी रेगुलेशन लागू करो। सूटेबल नहीं। अरे मौका मिलेगा, कोई फूल हो, कितना हो खूबसूरत हो, गुलाब हो, चमेली हो, कोई फूल हो, चंपा हो, कहां खिलता है? जमीन पर खिलता है, आसमान में नहीं। जमीन मिलेगा तो हर फूल खिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा, अधिकार मिलेगा, तो बहुजन समाज के हर प्रतिभा, हर बेटा, हर फूल खिलेगा इस देश में, और हम आगे बढ़ेंगे। ये आज लड़ाई है। और इसलिए मित्रों, आज हम लोगों को तय कर लेना है कि हम समाज हो, गांव हो, स्कूल हो, विश्वविद्यालय हो, हम रहेंगे, पढ़ेंगे तो बाबा साहब के संविधान में जो हमारा है, जो सम्मान है, जो स्वाभिमान है, पूरे हक और स्वाभिमान के साथ जिएंगे, पाएंगे, लेंगे। इस बात को हम लोगों को ऐलान करना है। और इन्हीं बातों के साथ हम तमाम लोगों से आह्वान करते हैं कि हर गांव में ऐलान कर दीजिए, हर खेत खलिहान में ऐलान कर दीजिए, ये इस देश के हुक्मरानों, ये देश और समाज, स्कूल और विश्वविद्यालय मनुवाद से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा।
वरना इस देश में होगा बड़ा जन आंदोलन। इनकलाब जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, महात्मा बुद्ध अमर रहे, हमारे ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले। आप सभी तमाम बहुजन नायकों को, इस देश के नायकों को बहुत बहुत इनकलाबी सलाम। इनकलाब जिंदाबाद।